सुदेश शर्मा फ्रॉम एसन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। लास्ट की 2 वीडियोस में हमने एटम के स्ट्रक्चर की बात की, डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी किया, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बोर एंड बरी का मॉडल। फिर डिफरेंट ऑर्बिट्स के बारे में बात की। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित अरेंज रहते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स में रहते हैं, और बोर एंड बरी ने इनको नाम दिया था KLMN एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हमें वैलेंसी को डिस्क्राइब किया। वैलेंसी क्या होती हैं, वैलेंसीज क्या होती हैं बताइए भाई। एटम्स हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर ऑक्सीजन गेन करते हैं और या फिर गेन करते हैं, लॉस करते हैं, तो उसी के बेस पे उसकी वैलेंसी को डिफाइन किया सकता है। डिफाइन करने के लिए वैलेंसी हमेशा सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल लिया जाता है, राइट। ऑक्सीजन अगर कैप्चर कर रहा है, ले रहा है, गेन कर रहा है, तो वैलेंसी माइनस होती है। जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं उतनी माइनस में वैलेंसी है, और इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो वैलेंसी पॉजिटिव होती है, राइट। इसके बाद हम थोड़े से डिफरेंट एस्पेक्ट्स आज क्लियर करेंगे, जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास। 2 मार्क्स में बेटा ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं एटॉमिक नंबर, हमें पता है एक एटम के अंदर 3 टाइप के एलिमेंट, 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं। वन इज़ इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट इज प्रोटॉन एंड दैट इज न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम के नाभिक में या न्यूक्लियस में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूवमेंट करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूवमेंट करते रहते हैं। ये सबको क्लियर है। डिफरेंट क्लासेस में किसी भी एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर हमेशा उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के बराबर होता है। द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कह सकते हैं, ठीक है। देन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड द नंबर ऑफ, वेरएस अगर हम बात करते हैं किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन है 6 या इलेक्ट्रॉन, भाई किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर या एटॉमिक नंबर सेम होगा। सॉरी, ये मैं गलती कर गई। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम होता है। जो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। क्लियर दैट। मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन सबके लिए इक्वल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो, या फिर एटॉमिक नंबर ले लो, या फिर एटॉमिक नंबर Z से डिनोट करते ना, या फिर एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होते हैं। इसमें न्यूट्रॉन के नंबर को प्लस किया जाता है। दिस इज कॉल्ड मास नंबर, दिस इज और मास नंबर। ओके, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे देखो ये एक N क्या है, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया गया N से, उसमें 7 एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक मास हमेशा ऊपर लिखा जाता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं किसी भी एलिमेंट का 27 है, क्या है, एटॉमिक मास 17 है, 27 है, तो 13 प्रोटॉन होंगे और 14 उसमें न्यूट्रॉन। कभी कभी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है, कभी कभी डिफ्रेंशिएट होता है, राइट। इसी के बेस पे डिफाइन करेंगे 2 एस्पेक्ट, आइसोटोप्स और आइसोबर्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है, 2 एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर अलग अलग होता है। मेनली ये एक ही टाइप के एलिमेंट होते हैं पर 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन 3 फॉर्म में पाया जाता है। वन इज़ प्रोटियम H11, इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक है और इसका मास नंबर भी एक है। ड्यूटीरियम D से डिनोट करते हैं। 1 इज़ इलेक्ट्रॉन का नंबर 1, लेकिन मास, एटॉमिक मास 2, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ट्राइटियम 3 फॉर्म में पाया जाता है। सेम एलिमेंट HH, हाइड्रोजन है, 3 फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। ये कहलाते हैं इनके आइसोटोप्स, जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर अलग अलग है। उसी टाइप से कार्बन भी 2 फॉर्म में पाया जाता है, C6, C12, C14। हम मेनली इसको बोलते हैं C12, C14, मतलब यहाँ पर 6 और 6 क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है पर इसका एटॉमिक मास 12 है और इसका एटॉमिक मास 14 है। क्लियर। इसी टाइप से क्लोरीन C35 एंड C37। आइसोटोप्स आर द डिफाइंड एज द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर सेम, पर मास नंबर अलग अलग हो सकता है। क्लियर दैट। इनके बहुत सारे यूजेस भी हैं, यूजेस बहुत सारे हैं। आपको पता है आइसोटोप्स कहाँ पर, यूरेनियम का आइसोटोप्स का है यूरेनियम 238
और यूरेनियम 235, दो फॉर्म में पाया जाता है, यूरेनियम 238, 235। कहाँ पर यूज़ किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में, यहाँ पर की एनर्जी को कैप्चर किया जाता है और डिफरेंट एप्लीकेशंस में इसको यूज़ किया जाता है। आइसोटोप्स कोबाल्ट, कोबाल्ट को आइसोटोप्स के लिए कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। देन आयोडीन, आई के आइसोटोप को हम गॉइटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जब क्या लगातार इनमें रेडिएशंस निकलते हैं जिनके थ्रू ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। चलिए भाई, आइसोबर्स लास्ट टॉपिक है। आइसोबर्स सेम आइसोटोप्स का अपोजिट है भाई। आइसोटोप्स में क्या थे? आइसोटोप्स में था सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। आइसोबर्स में दो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर अलग अलग है पर एटॉमिक मास सेम है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स पर सेम मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबर्स। जैसे कि आर्गन 14 और कैल्शियम 14। आर्गन का एटॉमिक मास 18, कैल्शियम का 20, पर एटॉमिक मास दोनों का 40, एटॉमिक नंबर आर्गन का 80, 20 है। एटॉमिक नंबर्स अलग अलग, एटॉमिक मास सेम होते हैं, दे आर कॉल्ड आइसोबर्स। बस आज के लिए इतना ही। अच्छे से स्टडी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।